हाँ, तो दोस्तों हमने अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में अभी तक ये एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी जो सिर्फ फ्रंट एंड था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लास्क की हेल्प से एक वेब एक्शन परफॉर्म करके चेक करेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो क्या हमें प्रेडिक्ट कर रहा है। तो आगे तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसी फ़ोल्डर में आ जाते हैं। उस फ़ोल्डर में आने के बाद इस फ़ोल्डर में विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और जो पाइथन नोटबुक ओपन कर लेते हैं कि हम वो अपने IPYNB फाइल को ओपन कर सकें। देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप लोग भी ऐसे ओपन कर लें। क्लियर। तो इतना करने के बाद अब आप लोग को देखो हमने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हमने कर दी थी और मैंने कुछ चीज़ें आप लोग को चेंज करने के लिए बोली थी। जैसे ये सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं। आप आई होप कि आप लोग भी सारे चेंज कर दिए होंगे। अगर ना किए हों तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग कोड ले सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने आपको एज के बारे में बताया था कि हम लोग इंटर एज लेबल भी दे दिए इंटर एज, और यहाँ पे आईडी और नेम हमें देना था। तो वैसे तो यही काम मैंने सारे के सारे फील्ड के साथ कर दिया है। देखो जैसे कि आईडी लास्ट लॉगिन फिर सेम सबका टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट है। ऐसे हमने जितने भी हमें फील्ड यहाँ पे चाहिए थे, आप लोगों को जैसे चाहिए इस अपने जो IPYNB फाइल में आ जाएंगे। तो जो हमारा मॉडल मतलब ट्रेन के लिए जा रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास टोटल इतने कॉलम है। जैसे कि आ गया जेंडर में हमें मेल फीमेल अननोन ये सेलेक्ट करना था। तो इसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट के लिए बनाए होंगे कि मेल फीमेल, अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो अननोन चला जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि सब कुछ सबने कर लिया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि हाँ वही सेम काम हमने यहाँ पे सारे के सारे फील्ड के साथ कर दिया। देखो फील्ड मेल फीमेल, रीजन कैटेगरी के लिए टाउन सिटी विलेज, और हमने साथ साथ में वैल्यू भी टाउन सिटीज विलेज दे दी कि अगर मान लो टाउन सेलेक्ट करे तो उसकी वैल्यू टाउन ही हमारे फ्लास्क जो भी मतलब फ्लास्क से हम लोग करेंगे तो वो वैल्यू हमारे प्रोग्राम में जा सके। मतलब टाउन सेलेक्ट करेंगे तो टाउन जाए, अगर टाउन की जगह हम लोग ने 1 कर दिया तो वैल्यू 1 जाएगी। क्लियर। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं सबको बता देता हूँ कि मेंबरशिप ज्वाइन थ्रू रेफरल, यही सारा का सारा काम हमने यहाँ पे एक बार कर लिया है। फीडबैक का भी वही सेम चीज़ सेम केस है। आईडी फीडबैक नेम फीडबैक, अभी हम लोग आईडी नेम क्यों कर रहे हैं तो आप लोग को अभी पता चल जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये सब तो ठीक है चीज़ है। अब हम लोग को क्या करना है, एक फ्लास्क ऐप क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि इस फोल्डर में आ गया था हमने बोला था विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, ऐप.py या main.py, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी फाइल का नेम रख सकते हैं। ऐप.py फाइल बनाने के बाद आप लोग को टर्मिनल पे आ जाना है। टर्मिनल में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट अभी तक देखा होगा तो आप लोग को वहाँ पे पता चला होगा कि हम लोग बिल्कुल लास्ट में जाके वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए थे जब हमें हेरोकू प्लेटफॉर्म पे अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इन्वायरमेंट बना लेंगे कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप लोग मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। करने के लिए क्या करना है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env, बस फिर वो क्या होगा, डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हैं तो कोंडा इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ वर्चुअल env लिखने के बाद हमें इन्वायरमेंट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं मान लो ये इन्वायरमेंट का नाम दिया चर्ण। ये जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट आप लोग को इधर दिखेगा कि देखो चर्ण क्रिएट हो गया। तो वेट कर लेते हैं कि ये क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने पहले इन्वायरमेंट का नाम लिखते हैं क्या, चर्न स्लैश SCRI स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। ये करने के बाद जैसे क्लिक इंटर करेंगे तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट देखो अब यहाँ पे चर्न दिखेगा। तो हमारा मतलब इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ लाइब्रेरी को अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करनी है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारा पाइथन है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, मतलब पाइथन का इन्वायरमेंट है,
उसके लिए क्या करेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक छोटा सा, मतलब एक जैसे एक घर है, घर में बहुत सारे रूम होते हैं ना, तो वैसे ही पाइथन एक पूरा हाउस है। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा रूम बनाना है अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ सिर्फ उस रूम में वही सारी चीजें हों कि जो इस प्रोजेक्ट में यूज हो रही हैं। जैसे मेरा रूम है तो मेरे रूम में वो सारे सामान होंगे जो मैं यूज करता हूँ। क्लियर? तो सेम काम ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पिप पिप इंस्टॉल लिखना है। पिप इंस्टॉल लिखने के बाद हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें स्पेस देके लिख लेंगे। तो पहले फ्लास्क फ्लास्क चाहिए, स्पेस पांडाज, स्पेस नमपाई, स्पेस एसके एस्केलर्न। और अभी इतना कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमें इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इन सभी जो लाइब्रेरी हमने यहाँ पे मेंशन की थी, वो इन सभी लाइब्रेरी को डाउनलोड करके इंस्टॉल हमारे सिस्टम में कर देगा। तब तक वेट कर लेते हैं कि ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो। तो सारे लाइब्रेरी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, या इस app.py को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है यार, उतना अभी अभी तो कुछ किया नहीं, तो क्या स्टार्ट करूँ। तो अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब क्रोम पे आ जाओ सिंपल चुपचाप। क्रोम पे आने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल फ्लास्क सर्च करना है। फ्लास्क सर्च करेंगे तो आप लोग को ऐसे कुछ सिंपल, मेरा तो ऑलरेडी ले लिया, तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे फ्लास्क ओपन कर लेना है। सिंपल ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, अब यहाँ फ्लास्क ओपन हो गया। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे फ्लास्क के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं कि फ्लास्क क्या है, क्या कर सकता है। सिंपल बता दूं कि फ्लास्क एक पाइथन का फ्रेमवर्क है फॉर वेब डिजाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे फ्लास्क वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। फिर फ्लास्क वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को फ्लास्क का जो स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा कि यहाँ फ्लास्क का सिंपल app.py में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ कि ये सबको विजिबल हो जाए। हाँ, तो अब इसे यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फ्लास्क नेम ऐप मैंने रख लिया है, फ्लास्क मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके हटा देता हूँ क्योंकि इसका हमें कोई भी काम नहीं है। अब हमें हेलो क्या है, मैं इसको हेलो नहीं होम कर लेता हूँ, होम। क्लियर? अब हमें होम पे करने के बाद हम लोग को क्या 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 करना है इसके बाद। अब हमारा होम क्या है, हमारा जो वो होम पेज है जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने hello.py में जो हमारा होम पेज में आता है चर्न प्रेडिक्शन का, वो यहाँ पे ये होम पेज है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए हमें लिखना है। तो चलो देखते हैं, हम लोग होम क्लिक करते हैं तो ये होम राउट, अगर स्लैश कुछ नहीं होगा तो सिंपल हमारा होम पेज पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। डेफ होम, होम के बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्या, रेंडर टेम्पलेट। हम यहाँ रेंडर टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अब यहाँ टेम्पलेट का नाम हम लोग दे देते हैं अपने, जो हमारा टेम्पलेट का नाम है क्या है, index.html। index.html है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही हमारा हिट करेगा कि स्लैश, तो यहाँ हमारा फर्स्ट index.html ओपन कर देगा। तो हमने यहाँ पे होम पेज के लिए कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब प्रेडिक्शन पेज के लिए भी करना है। तो सिंपल इन्हीं को तीनों को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ दिखाता हूँ कि अगर स्लैश प्रेडिक्शन हिट करे यूआरएल को, स्लैश प्रेडिक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मेथड्स। मैं मेथड्स दे देता हूँ क्या, गेट एंड सेकंड वन इज द पोस्ट। मैं दो मेथड दे देता हूँ, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। अब मैं इसे होम को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन जैसे ही यूआरएल हिट करेगा तो यहाँ पे जो हमारा प्रेडिक्शन नाम का पेज है वो यहाँ पे रेंडर हो जाए। अब एक पेज के लिए हमें और करना है तो मैं उसके लिए भी कर लेता हूँ, कौन सा पेज, जो हमारा एनालिसिस पेज था। एनालिसिस मान लो यहाँ पे एनालिसिस हिट करे, एनालिसिस, हाँ, एनालिसिस हिट करे। तो मैं इस फंक्शन के नाम को भी चेंज कर लेता हूँ। एनालिसिस हिट करे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ जो हमारा churn.html है वो पेज यहाँ पे रेंडर हो जाए। क्लियर? तो इतना काम हो गया। अब हमें करना है, अब सिंपल आ जाना है फिर से हमें, अब कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल फोल्डर में आ जाओ। फोल्डर में आने के बाद आप लोग को दिखेगा
कि ये churn.html है वो बाहर है, तो इसको भी टेम्पलेट में उठा के डाल दो तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो सिंपल हमने टेम्पलेट्स फोल्डर में डाल दिया, तो ये काम हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, अब index.html पे आ जाना है, सिंपल एज index.html पे। तो आप लोग को ऊपर यहाँ पे किधर गया, ऊपर यहाँ पे दिखेगा कि जिक्र मान लो प्रेडिक्शन आ जाए, तो प्रेडिक्शन के लिए हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है सेलेक्ट प्रेडिक्शन। अगर यही काम हम लोग HREF कॉपी करके कर लेता हूँ पेस्ट, अगर एनालिसिस करे तो कहाँ जाना है, तो यही कहाँ हमें एनालिसिस जो हमने वहाँ पे दिया था अपने app.py राउट में। होम ठीक है, होम का भी दे देता हूँ। होम के लिए कहाँ जाना चाहिए, स्लैश पे, मतलब कहीं नहीं जाना, वो सिंपल होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये काम कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 2 बटन बनाया था, किसके लिए, प्रेडिक्ट के लिए, और प्रेडिक्शन के लिए बनाया था, और किसके लिए, एनालिसिस के लिए। तो सिंपल वहाँ पे चले आएंगे जहाँ हमने बटन बनाया था, कहाँ बटन बनाया था वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो हमें। हाँ, तो हमारा यहाँ पे बटन है। अब क्या करना है, हमें इस बटन को भी क्या देना है, HREF दे देना है। तो सिंपल यहाँ पर भी कॉपी करके पेस्ट दे दिया। ये बटन किसके लिए, प्रेडिक्शन के लिए, तो स्लैश प्रेडिक्शन, और एनालिसिस के लिए, हमने यहाँ पे एनालिसिस दे दिया। ये काम इसके लिए भी हो गया। अब क्या करना है, अब हमें प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं कि प्रेडिक्शन पे क्या होता है। प्रेडिक्शन पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा था कि अगर मान लो ये जो हमारा प्रेडिक्शन पेज आ गया, प्रेडिक्शन पेज में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, और हमारा इस सबमिट बटन को मैं बीच में कर लेता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा नीचे इसके बाद नहीं हो रहा है, तो उसको भी कुछ कस्टमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये हमें आ गया अपने prediction.html फाइल पेज पे। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हाँ, सबसे पहले टाइटल को चेंज करना है। तो यहाँ पे टाइटल जो हमारा था होम हेलो वर्ल्ड, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, प्रेडिक्शन, इसको मैं प्रेडिक्शन नाम से चेंज कर लेता हूँ। और हमें कहाँ जाना था, हमें सबमिट बटन को चेंज करना था। तो सबमिट बटन के लिए क्या करना है, सिंपल क्या करो, हाँ, सबमिट बटन को यहाँ से कट कर लो। अब हमें एक यहाँ पे डिव बनाना है। डिव के बाद हम लोग यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे, और डिव के बाद हम लोग यहाँ पे डिव के बाद एक क्लास दे देंगे, क्या, टेक्स्ट सेंटर। क्लियर, टेक्स्ट सेंटर देंगे तो देख लेता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके क्या होता है। हाँ, तो ये बीच में आ गया। अब बीच के बाद चाहता हूँ थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूँ। जैसे हमारा ये फॉर्म खत्म होगा, फॉर्म के बाद चलो मैं डिव के बाद ही देता हूँ, फॉर्म के बाद ही दे देता हूँ क्या, BR। मैं 5-6 बार BR, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। BR हमने यहाँ पे BR को कई बार कर लिया। BR मतलब ब्रेक। तो आप लोग को फिर से रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अब क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें नीचे हमें दिखना शुरू हो गई। तो ठीक है, आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बाकी आप लोग का तो पता नहीं। तो आप लोग अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, या कि कोई है नहीं, आप लोग इसे जो ब्लू है इसे भी चेंज कर सकते हैं, कि जो हमने यहाँ पे टाइप प्राइमरी दिया है, अगर आप इसे सेकेंडरी दे देते हो तो इसे भी चेंज आराम से हो जाएगा। प्राइमरी सक्सेस मैसेज सक्सेस दे देता हूँ। सक्सेस को मैं सेव करके आप लोग को यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि रिफ्रेश सक्सेस करने के बाद क्या, देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो सबमिट, ठीक है, सारा काम हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बैक बटन भी आ जाए। बैक बटन के लिए चलो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी बटन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं बैक बटन चाहता हूँ टॉप पे देने को, जहाँ पे हमारा फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही। हमारा ये बॉडी है, बॉडी के बाद हमारा बूटस्ट्रैप एग्जांपल, फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये बटन दे दिया। टाइप इज इक्वल टू बटन, बटन को टाइप ही हटा दो यार, क्या चाहिए हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, HREF में हमने बटन दे दिया क्या, कि वो कहाँ पे जाना चाहिए, स्लैश होम पे। हाँ, स्लैश होम पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश बिटवीन सक्सेस, और यहाँ पे हमने लिख दिया बैक।
फिर से सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि बटन हमारा यहाँ पे बना भी कि नहीं बना। ना टाइप दे देता हूँ, टाइप टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हाँ हमारा बैक बटन आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि बैक के बाद थोड़ा सा स्पेस तो हो ही, तो सिंपल बैक ब्रेक लगा दूँ। फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये क्या होगा। यहाँ पे सेव करना है और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये स्पेस नहीं हुआ। हाँ तो हमारा यहाँ पे स्पेस आ चुका है। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इतना करने के बाद अब हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। अब इतना करने के बाद सिंपल आ जाना है यहाँ पे अपने app.py में। app.py फाइल में आने के बाद हमने जो इतना सारा काम कर लिया था, इन सबको करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मॉडल था, कौन सा मॉडल, जो यहाँ पे मॉडल है कहाँ गया, एक्जीबूस्ट मॉडल डॉट pkl। अब हमें इसे यहाँ पे लोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना प्रेडिक्शन करने वाले हैं यहाँ पे। तो लोड करने के लिए हमें पिकल को इंपोर्ट कर लेना है। पिकल PICKL पिकल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसे लोड कर लेते हैं। तो मॉडल नाम के वेरिएबल में मैं इसे लोड करता हूँ। मॉडल इज इक्वल टू PICKL पिकल डॉट डॉट लोड करना है। अब मैं उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन अब किसको करना है, फाइल को। फाइल का नाम क्या था, एक्जीबूस्ट मॉडल डॉट pkl। एक्जीबूस्ट मॉडल डॉट pkl फाइल को हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा देना, हमें रीड लोड कर रहे हैं तो रीड बाइनरी मोड में हमें करना था। अब देखो ये फाइल हमारा मॉडल भी यहाँ पे लोड हो चुका है। अब क्या करना है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे हम लोग अब क्या हम लोग टर्मिनल दे या डायरेक्ट रन करा सकते हैं, या सिंपल आने के बाद पाइथन app.py जैसे हम लोग इंटर करेंगे, मतलब कि इस पेज को हम लोग मतलब अपने फ्लास्क वेब ऐप को जैसे ही रन करेंगे तो क्या होता है, रन होने के बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या होता है। क्या यहाँ पे हमें एक लोकल होस्ट URL मिल जाएगा, जिस लोकल होस्ट URL को ओपन करने के बाद हमारा जो भी फ्लास्क ऐप है वो ओपन हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं कि हमारा जब तक ये पेज रन ना हो तब तक। तो जैसे हम लोग इसे रन कराएंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे रन नहीं होगा। क्यों, सबसे बड़ा तो बात आ गई, रन क्यों नहीं होगा। अब हमने मतलब इस ऐप को रन के लिए किया ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें एक सबसे लास्ट में आना है। अब एक कोड और लिखना है, क्या, इफ क्या // नेम। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, डबल इक्वल टू मेन // अब हमें इसके अंदर आके लिखना है क्या, हमारा ऐप का नाम app.debug DEBUG नहीं, हमें क्या करना, रन करना था। df.app हमारा रन हो जाए और दे देता हूँ यहाँ debug इज इक्वल टू ट्रू। बस अब प्रोग्राम को सेव कर लेना और फिर से हम लोग रन करा के यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हमारा क्या होता है। हाँ तो यहाँ यहाँ पे हमारा फ्लास्क ऐप ओपन मतलब रन हो चुका है और यहाँ हम देखो यहाँ पे लोकल URL मिल गया। तो हमें इस और URL को ओपन कर लेंगे तो हमारा वेब ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, ओपन करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो यहाँ पे 127.00.0.1 और पोर्ट नंबर 5000 पे हमारा जो हमारा फ्लास्क वेब ऐप है ये रन कर रहा है। तो वेट कर लेते हैं कि जब तक रिफ्रेश हो जाए। देखो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। इसके पहले जो हमारा ये है पेज जो हमने डायरेक्ट ओपन किया था, और हमारा चैन प्रेडिक्शन ये है जो हमारा फ्लास्क वेब ऐप प्रोजेक्ट है जो हमारा फ्लास्क के थ्रू ओपन हुआ है। तो फ्लास्क वेब ऐप को ओपन करके जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि ये पेज जैसे हम लोग चलो अब प्रेडिक्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वेट कर लेते हैं। प्रेडिक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा है, ना ही एनालिसिस काम कर रहा है। ये सब सारी हाँ ये सब सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो मतलब पक्का हमारी गलती कुछ न कुछ इन बटन में है, जो दोनों बटन है। तो सिंपल getbootstrap.com पे आ जाते हैं। यहाँ पे आकर आप लोग को बहुत सारे बटन मिल जाएंगे। तो आप लोग को जो भी बटन अच्छा लगे वो यहाँ से
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे कैसा बटन चाहिए जो एज अ लिंक काम करे। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ये एक बटन है जो एज अ लिंक काम करेगा। तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आके यहीं पे जो ये बटन हमारा पूरा है, अब इसे हम लोग सेलेक्ट करके उसी की जगह पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हमने कर दिया और जो HREF की जगह हम लोग अपना दे देते हैं क्या, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन दे दिया HREF और लिंक की जगह हमने दे दिया प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन दे दिया। अब बिटियन प्राइमरी है तो मैं इसे दे देता हूँ बिटियन LG, थोड़ा सा ये लार्ज हमारा बटन बने। अब इतना तो काम कर लिया। अब यही सेम काम हमें करना है किसके लिए, जो हमारा नेक्स्ट है। तो इसी को कॉपी करके मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस प्रेडिक्शन की जगह मैं इसे क्या करता हूँ, स्लैश एनालिसिस। प्रेडिक्शन से पहले भी मैं यहाँ पे स्लैश लगा ऐड कर देता हूँ और मैं इस प्रेडिक्शन की जगह चेंज करके मैं एनालिसिस लिख देता हूँ। और देखो ये काम हमारा हो चुका। अब यही काम जो हमने किया था, अब हमें prediction.html में हमने बैक बटन को भी हमने बटन ही दिया था, तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। हमें ऊपर देखने को मिलेगा तो टॉप पे चले आएंगे और हमारे जहाँ पे हमने वो बटन दिया था, ये बटन, इसी को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो सिंपल बटन को चेंज करने के लिए सिंपल उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। बटन प्राइमरी बटन करना एच बस काम खत्म। और हमें यहाँ पे जो प्रेडिक्शन हमारा है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ बैक। हाँ अब बस अभी हमारा ये जो भी हमारा है, अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने f.py पे। f.py में आने के बाद अब हमें स्टार्ट करना है कि हमारा मान लो कि फॉर्म वहाँ से हम लोग सबमिट करें, तो यहाँ पे हमें प्रेडिक्शन में क्या मतलब कैलकुलेशन होगा, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले prediction.html पे आ जाने हैं और हमें फॉर्म prediction.html में आ जाए। फॉर्म इज इक्वल टू एक्शन। एक्शन में चाहता हूँ कि कहाँ पे जाए, फॉर्म सबमिट होने के बाद। फॉर्म सबमिट होने के बाद उसी पेज पर है मैं चाहता हूँ। तो स्लैश प्रेडिक्शन दे दिया। कहाँ टाइप क्यों नहीं हुआ, स्लो थोड़ा सा। हाँ स्लैश प्रेडिक्शन और METHODS मेथड इज इक्वल टू मेथड होगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। हमें क्या देना पड़ेगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट हमने यहाँ पे दे दिया। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट की यहाँ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, बस इतना ही करना। बस ये सेव कर लो। सेव करने के बाद अब आ जाते हैं अपने f.py में। अब जो भी काम करेंगे हम लोग इस अपने f.py में करेंगे, कहाँ पे प्रेडिक्शन वाले पार्ट में, कि वहाँ पे जो भी काम होगा अब हमें यहाँ पे अपने करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब इतना मान लो ये हो गया ना। अब अगर कि फॉर्म सबमिट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर पोस्ट है तो क्या होगा। अगर पोस्ट आया तो मैं अभी के लिए इसे पास कर देता हूँ। पास करने के बाद एल्स के बाद अब एल्स में क्या होगा कि हमारा यही रिटर्न रेंडर डॉट HTML जो पेज है, अब यही रेंडर कर देगा कि अगर मान लो कोई भी अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, तो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तब क्या होगा, बात है ना। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो क्या होगा, मैं इस पास को हटा देता हूँ। अब हम लोग अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो क्या होगा। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमारा जो सबसे पहला यहाँ पे कॉलम क्या है, ये अभी तक रन नहीं हो रहा है। जो हमारा सबसे पहला क्या है कि अगर मान लो कि ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो ये सारी वैल्यू हमारे प्रोग्राम में जाएंगी। तो सबसे पहला क्या है, एज। एज में अब हम लोग यहाँ पे एक मान लो वेरिएबल बना लिया एज इक्वल टू, हमें क्या करना है अब, रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के साथ हमें क्या क्या चाहिए, जो हम हमारा अब हमें यहाँ पे वो वैल्यू देनी है जो हम लोग मान लो ये अपनी इस prediction डॉट एचटीएमएल में आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे जब हमने एज के लिए फील्ड बनाया था तो हमने दिया था नेम इज इक्वल टू एज। अब वही नेम हमें यहाँ पे यूज करना है। अरे नेम नहीं है, वही नेम हमें यहाँ पे यूज करना है। क्लियर। अगर मान लो आप सेकंड फील्ड के लिए चाहते हो तो क्या सेकंड फील्ड हमारा क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड क्या है, आईडी लास्ट लॉगिन। अब यही सेम चीज हमें क्या चाहिए यहाँ पे लास्ट लॉगिन। अब वेरिएबल अपने हिसाब से कोई बना लो तो ठीक है, लास्ट लॉगिन ही मेरा वेरिएबल है। अब थर्ड क्या है, थर्ड वन है हमारा एवरेज टाइम स्पेंट। एवरेज टाइम स्पेंट कॉपी करके यहाँ पे हमें यहाँ दे देना है एवरेज टाइम स्पेंट, और वेरिएबल का नाम भी मान लो मैं एवरेज टाइम स्पेंट ही दे देता हूँ। अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। अब देखो, अब यही सारा का सारा काम हमें क्या करना है, हमारे जो बाकी के फील्ड है अब उनके साथ भी हमें यही सारे के सारे काम कर लेने हैं। तब तक आप लोग को कर लो अपने हिसाब से। तो तब तक ये सारा का सारा काम हम लोग करने के बाद मिलते हैं। तो हमने फॉर्म से सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमने ला लिया और लाके वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और यहाँ पे हमने ये जो यूज किया ये वही हमने नेम है जो हमने प्रेडिक्शन जब हमने फॉर्म बना रहे थे फील्ड में हमने आईडी और नेम दिया तो वही सारा सारा नेम हमने यहाँ पे दे दिया है। अब देखो वहाँ पे जैसे कुछ वैल्यू इंटीजर थी तो मैंने यहाँ पे इंट दे दिया, फ्लोट क्योंकि ये हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग फ्लोट वैल्यू है तो मैंने वैल्यू दे दी कि ये जो भी वैल्यू स्टोर हो वो फ्लोट वैल्यू ही स्टोर हो, फिर जाके आगे कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर। इतना काम तो हम लोग का हो गया। और हाँ मैं सबसे पहले एक बात और कि कुछ लोग के सिस्टम में एक एरर आ रहा होगा कि मतलब वो एग्जीबूस्ट करके कुछ आएगा कि हमने यहाँ पे हमारा एग्जीबूस्ट क्लासिफायर है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल वो IPYNB फाइल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे एक थोड़ा सा ये जो पिकल का मॉडल है वहाँ पे कुछ एरर थ्रो करता है तो हमें उसी एरर को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना होगा। तो उस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फिर से इस मॉडल जो हमारा मॉडल है सारे सेल को एक बार रन करा लेंगे। फिर मॉडल को हम लोग एक नए वेरिएबल में एक वो सेव करेंगे जो कि पिकल नहीं होगा। वो हम लोग क्या करेंगे उसको देखो एक्जी डॉट सेव मॉडल मतलब एक्जीबूस्ट के ही सेव का हम लोग यूज करेंगे। तो एक्जीबूस्ट डॉट सेव मॉडल और हम लोग इसे किसमें करेंगे, मान लो मॉडल डॉट टेक्स्ट फाइल या जेसन फाइल आप लोग किसी में भी इसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सब सेव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेव हो चुका। आप लोग जैसे अब आएंगे अपने फाइल में तो यहाँ पे आप लोग को model डॉट txt नाम से अपना फाइल यहाँ पे मिल जाएगा। अब सेम आ जाना है ऊपर ऐप डॉट py में। तो ऐप डॉट py में आने के बाद ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे हमने मॉडल को लोड किया था। अब लोड करना नहीं है तो हमें यहाँ पे इम्पोर्ट एक्जीबूस्ट एज XGB इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इसको मैं इन दोनों लाइन को क्यों हम यहाँ पे पिकल का यूज नहीं करेंगे तो क्या कर लेना है, इसे कमेंट आउट कर देना है। कमेंट आउट करने के बाद देखो मेरे में ये तो काम करेगा तो मैं तो चेंज नहीं करने वाला। तो मॉडल डॉट काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अपना मॉडल को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इम्पोर्ट करेंगे। तो XGB डॉट बूस्टर XGB डॉट बूस्टर ये कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ कि सबको विजिबल हो जाए। हाँ आई होप कि सबको विजिबल होगा। तो हमने अब क्या करना है, हमें लोड करना है मॉडल डॉट लोड, ये भी क्या है एक्जीबूस्ट का ये लोड मॉडल। ये हमारा मॉडल जो भी हमने ये मॉडल है हमारा मतलब मॉडल वेरिएबल में स्टोर होगा। तो वही सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे VS कोड का एक यूज करने का सबसे मतलब ज़्यादा फायदा है कि ये खुद हमें सजेशन देता है तो हम लोग उसके हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। हमारे मॉडल का क्या नाम था, मॉडल डॉट txt ये कर लेंगे। तो इसके बाद आप लोग का जो भी एरर होगा मतलब मॉडल से रिलेटेड आ रहा होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरे में काम करना है तो मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। क्लियर। तो इतना कर लेने के बाद हमने ये सारा सारा काम यहाँ पे कर लिया है कि सारे के सारे जो फॉर्म से मतलब हमने देखा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट जो फॉर्म से हमने वैल्यू या जो भी इंटर की यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में आ गई है।
अब आप लोग को एक चीज और देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जैसे हम लोग चलो हमने क्या किया था, हमने अपने मॉडल जो भी हमारा मॉडल था उसे हमने ट्रेन कर लिया था, बिल्कुल ट्रेन कर मतलब सारा का सारा लेबल इनकोडिंग ये सब करने के बाद हमारा सारा का सारा सिर्फ इंटीजर टाइप के ही रह गए थे, मतलब कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने के बाद। तो अब वही सेम काम यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने हमारा जो भी एज है ये सब तो न्यूमेरिक है, यहाँ पे कहाँ से जेंडर, जैसे ही जेंडर आएगा, जेंडर पे आप लोग को क्या दिखेगा, दिखा देता हूँ एक बार। जेंडर में जैसे हम लोग आएंगे तो हमारा जेंडर तो मेल फीमेल आएगा, तो यहाँ पे वो एरर आएगी कि मेल फीमेल एम या कैपिटल एफ, तो हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो देखो इफ हमारे वेरिएबल का नाम था जेंडर डबल इक्वल टू, अगर मान लिया कैपिटल एम आया तो क्या होगा, कैपिटल एम आएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। जो हमारा वेरिएबल हमने आप लोग को देखा होगा कि जैसे हमने क्या किया था, जैसे ही लेबल इनकोडिंग की थी तो उसके बाद एक सबके लिए हमारा वेरिएबल बन गया था, जो वेरिएबल बना था जेंडर स्लैश कैपिटल एम, ये बना था। तो इसके हम जैसे ही एम होगा तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 दे देते हैं, क्योंकि 1 ही वहां पे हुई थी। क्लियर। तो अब जो एक बना था जेंडर अननोन, क्या बना था, जेंडर अननोन, KNOWN अननोन 0। क्लियर। विश्वास ना हो तो आप लोग जैसे भी जब मॉडल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे आप लोग जाके सारे कॉलम्स देख सकते हैं कि कॉलम्स के नेम क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि इफ की जगह अगर आए ना तो क्या होगा, तो जो भी जेंडर एम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज जेंडर नहीं, यहाँ पे एक चीज और है, एलिफ जेंडर डबल इक्वल टू क्या है, KNOWN अननोन। अगर मान लो अननोन आ गया तो क्या होगा, KNOWN अननोन, तो मेल 0 होगा और जेंडर अननोन की वैल्यू क्या होगी, जेंडर हमारा ये अननोन कैपिटल था तो मैं यहाँ पे कैपिटल दे देता हूँ, कैपिटल जेंडर अननोन की वैल्यू क्या होगी, अब इसको हम लोग 1 दे देते हैं। अगर मान लो कि हम यहाँ पे हमारा सेमी कोलन भूल गए थे, तो ये तो काम सारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि अगर दोनों ना हो तो क्या होगा, दोनों नहीं होगा तो मान लो मेल हो गया, अननोन भी आ गया, अगर फीमेल आ गया, किसी ने फीमेल सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, तो जेंडर स्लैश एम की वैल्यू हो जाएगी 0 और जेंडर स्लैश अननोन अननोन की वैल्यू भी हो जाएगी 0। सिंपल सी बात है, अगर फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर। ये काम हमने जेंडर के लिए कर लिया। अब यही काम हम लोग सारा का सारा जितने भी कैटेगोरिकल्स फील्ड हैं उनके लिए करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे प्रेडिक्शन में आने के बाद यहाँ पे जितने भी कैटेगोरिकल्स कॉलम्स हैं जो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जेंडर तो हमने किया, जो इतने सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे, रीजन कैटेगरी, मेंबरशिप, ज्वाइन थ्रू रेफरल, प्रेफर्ड ऑफर टाइप, ये सारा का सारा काम हम लोग अब सारे के सारे फील्ड के साथ करेंगे और अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग देख के कि मतलब जो हमने लेबल इनकोडिंग करने के बाद क्या क्या वैल्यू आई है तो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू यहाँ पे देते चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने अब सारा का सारा काम कर दिया। रीजन कैटेगरी के साथ अगर टाउन है तो टाउन की वैल्यू 1 दे दी, बाकी विलेज की वैल्यू 0, और विलेज आया तो विलेज को 1, और पर दोनों नहीं आया मतलब कुछ और सेलेक्ट कर लिया तो दोनों की वैल्यू 0। सेम काम मेंबरशिप के साथ, अगर किसी ने गोल्ड मेंबरशिप सेलेक्ट किया तो ये गोल्ड को हमने 1 दे दिया, बाकी सबको 0। नो मेंबरशिप, नो को 1 दे दिया, बाकी सबको 0। प्लेटिनम दे दिया तो प्लेटिनम को 1, बाकी सबको 0। अगर से ठीक है, अगर किसी ने कुछ और सेलेक्ट कर लिया तो सबको 0 साइन वैल्यू कर दिया। अब वही काम ज्वाइन थ्रू रेफरल, सेम काम, यस नो। प्रिफर्ड ऑफर टाइप, गिफ्ट वाउचर, विदाउट ऑफर, सेम काम। मीडियम ऑफ ऑपरेशन, सेम चीजें, डेस्कटॉप के साथ बोथ स्मार्टफोन्स, सेम काम। यहाँ पे मोबाइल डेटा इंटरनेट ऑप्शन के साथ भी सेम चीजें। यूज स्पेशल डिस्काउंट सेम, ऑफर एप्लीकेशन प्रेफरेंस सेम, पास्ट कंप्लेंट सेम, और फीडबैक के साथ भी सेम का सेम काम कि अगर मान लो पुअर कस्टमर सर्विस है तो
पुअर फीडबैक कस्टमर में नाम के मैंने वेरिएबल बना दिया, उसको 1 दे दिया, बाकी सबको 0 असाइन कर दिया। अगर पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी आया तो पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी को 1 दे दिया, बाकी सबको 0 असाइन कर दिया। अब यही सारा का हमने सारे अपने कैटेगोरिकल फील्ड के साथ कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे डेट और टाइम लिया है, अब इसको भी हैंडल करना पड़ेगा अपने हिसाब से। देखो तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेट टू हमने क्या किया, एकदम ये डैश के अकॉर्डिंग हमने स्प्लिट कर लिया। अब 1 बाय 1 हमने अपने डेट आवर और इन सब में स्टोर कर दिया, डे मंथ ईयर में। टाइम के साथ भी वही सेम काम, हमने कॉलम के अकॉर्डिंग स्प्लिट करने के बाद हमने टाइम आवर मिनट और सेकंड को अलग अलग करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्लियर। अब इतना तो काम हो गया, अब हमें क्या करना क्या है। आई होप कि सब इतना समझ गए होंगे कि क्या काम करना था। भाई बस बेसिक सिंपल सा काम था और कुछ नहीं था यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन सभी जो भी हमने वेरिएबल बना के डेटा को स्टोर किया, अब मैं इन सभी को एक मतलब कि मैं डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, फिर मैं उसी डेटा फ्रेम का यूज करके मॉडल प्रेडिक्शन करूंगा। तो हमने क्या किया कि सारा का सारा कॉलम्स जो हमने वो वही सारे कॉलम्स हम लोग देखेंगे जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट था, उसके रिगार्डिंग कॉलम को देख के हमने सारी वैल्यू को वहाँ पे मतलब डिक्शनरी के फॉर्म में असाइन कर दिया। हम देखो यहाँ पे सारी वैल्यू असाइन कर दिया। देखो वो कॉलम्स हमने यहाँ पे वो वही जो हमारे कॉलम्स थे हमारे डेटा फ्रेम में मतलब डेटा सेट में, उसी को उसी कॉलम को यूज किया है हमने। भले ही हमने यहाँ पे वैल्यू देते हुए उसके थोड़ा सा नाम को चेंज कर दिया, लेकिन कॉलम ने वही वैल्यू हमने जो हमारी वैल्यू है उससे हम लोग असाइन कर दिया। ये तो हमारा रहा डिक्शनरी के फॉर्म में सिर्फ एक सारा का सारा डेटा को स्टोर कर लिया। बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसीलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे जो भी कॉलम थे आप हमने वैल्यू असाइन कर दी है। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। क्लियर। अब इतना करने के बाद अब क्या करना है, हमारा डेटा सेट तो हो गया, तो हमें क्या करना है, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने डाटा फ्रेम पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब df इज इक्वल टू हम क्या बना लेते हैं एक डेटा सेट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे पीडी डॉट डेटा फ्रेम हमारा जो अभी डिक्शनरी है, मैं इसी को क्या कर रहा हूँ डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, मतलब डेटा फ्रेम। तो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम डिक्ट मतलब फ्रॉम डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो हमारा डेटा है उससे मैंने यहाँ पे पास कर दिया, हमने यहाँ पे डेटा सेट पास कर दिया। अब वो क्या करेगा, सारा सारा मतलब डेटा फ्रेम हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप लोग को एग्जीक्यूट जैसे हम लोग मॉडल को प्रेडिक्ट करते हैं ना, तो आप लोग को किसी की कॉलम होगा कि प्रेडिक्शन के लिए हम लोग वैल्यू दी है, लेकिन क्या होगा कॉलम मिसमैच आ जाएगा कि हमने मान लो ट्रेनिंग जो हमारा ट्रेनिंग डेटा ट्रेनिंग मतलब एक ऑर्डर है, मतलब ट्रेनिंग मतलब जो भी कॉलम्स हैं उनका ऑर्डर है, और जो हम लोग प्रेडिक्शन के लिए देंगे उनका ऑर्डर मिसमैच हो रहा है, तो वहाँ पे एरर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो हमारा मॉडल है ना, तो मॉडल के जो हमारा मॉडल्स जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसके कॉलम्स का ऑर्डर देख लेंगे कि हाँ क्या कैसा वो क्या ऑर्डर है मॉडल डॉट। अब क्या करना है हमें, गेट बूस्टर। बूस्टर बात करने के बाद हमें क्या लेना है उसका फीचर्स नेम को हमें ले लेना है। नेम फीचर्स नेम्स को हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो कोर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमारा जो डेटा सेट डेटा फ्रेम हमारा न्यू बनाया, अब उसी को अब जो कॉलम्स है ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे अपने जो हमारा डेटा फ्रेम बनाया ये वैल्यू देके उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेट कर लिया कि जो कॉलम्स है हमारा भाई मॉडल का है उसी के अकॉर्डिंग ये भी जो हमारा डीएफ डेटा फ्रेम वो भी अरेंज हो जाए, मतलब ऑर्डरिंग हो जाए, तो दोनों का सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो सेम ऑर्डर हो गया तो सिंपल सेम ऑर्डर हो गया तो हम लोग प्रेडिक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। आपको क्या कहते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में हम लोग क्या पास करेंगे, जो हमारा डेटा फ्रेम था डीएफ को पास कर दिया। डीएफ को पास करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो प्रेडिक्शन को प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ये मैं क्या प्रिंट करूँ, ठीक है मैं इसे कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप लोग भी करें, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो कि करना क्या है। क्लियर। मान लो कोई एरर आया तो आप लोग प्रिंट करा के भी चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा प्रोग्राम यहाँ तक रन कर रहा है, अब इसके बाद ही कुछ एरर हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा प्रेडिक्शन में मान लो हमारा प्रेडिक्शन जो भी वैल्यू हो कि मतलब प्रेडिक्ट होने के बाद आ गया कि चर्न स्कोर क्या है वो आ गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो अब इसे हमने टेम्पलेट में तो भेजना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आने के बाद आप लोग को करना क्या है, इतना कर लिया। अब हमें करना है प्रेडिक्शन
प्रेडिक्शन टेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना के हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे देखो चर्न स्कोर इज। चर्न स्कोर क्या है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसी प्रेडिक्शन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज करने जा रहा हूँ, तो इतना फिर इसके बाद क्या करना है सबको पता है, पाइथन तो आती जाती होगी। फॉर्मेट हम लोग क्या वैल्यू पास कर देंगे, प्रेडिक्शन जैसे पास करेंगे तो वो क्या होगा कि जो भी वैल्यू है ये प्रेडिक्शन टेस्ट मतलब चर्न स्कोर इज जो भी प्रेडिक्शन आएगा वो जाके ये हमारे टेम्पलेट में रेंडर हो जाएगा। रेंडर हो गया, अब रेंडर तो हो गया, अपना काम हमारा यहाँ का खत्म हो गया। अब सीधे आ जाना है prediction.html पे कि हम अब हमें अपने अब HTML में भी तो लिखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि टॉप पे आए, तो ठीक है ये लाइन के बाद मैं मतलब बैक बटन जो हमारा था उसके पहले ही मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए। तो यहीं पे हम लोग को आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं चलो H3 मैं H3 का यूज कर रहा हूँ। H3 मतलब H3 साइज रहे तो ठीक रहेगा। तो मैं चाहता हूँ ये बोल्ड प्रिंट हो, सजेशन हमने एंटर कर दिया तो बोल्ड ये हो गया, क्लोजिंग ओपनिंग टैग दोनों। अब क्या करना है हमें, ऐसे दो ब्रैकेट बना लेने हैं, दो ब्रैकेट मतलब कि दो मिडिल ब्रैकेट बना लेना है। अब हमें यहाँ पे जो हमने क्या पास किया था, प्रेडिक्शन टेस्ट नाम का एक वेरिएबल को हमने वहाँ से पास किया था जिसकी वैल्यू कुछ थी, प्रेडिक्शन स्कोर वो भी समथिंग कुछ भी, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे ला दिया कि अब जो भी उस वेरिएबल में होगा वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस दे, तो मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ। क्लियर। बस अब इसको भी सेव कर लेते हैं और सारे फाइल्स को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपने। तो सेव करने के बाद अब क्या करते हैं, अब वेट कर लेते हैं कि कोई भी एरर तो ना हो। आप लोग टर्मिनल में देख सकते हैं कोई एरर आएगा तो सिंपल ये जो भी रिलोडिंग होता रहेगा वो रिलोडिंग नहीं होगा, तुरंत वो एरर वहाँ पे आके हम लोग को बता देगा। क्लियर। तो सिंपल हमने ये सारा काम कर लिया। अब आप लोग को आ जाना है अपने जो भी हमारा फाइल था ये, अब इसको आ जाने को सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश तो ये रिफ्रेश नहीं हुआ लगता है अभी तक, ये नहीं। अब अभी तक हाँ देखो अभी ये रिस्टार्टिंग विद स्टैट्स हो रहा है, तो अब अभी तक ये मतलब हमारा फ्लास्क ऐप स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जब तक स्टार्ट हो जाए। थोड़ा थोड़ा ये स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ तो देखो यहाँ पे हमारा जो फ्लास्क का है वो स्टार्ट हो चुका है, तो सिंपल आ जाने उसी पेज पे फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया है। अब सिंपल सारे बटन जो भी थे वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे करने किया कि चंड प्रेडिक्शन पे, तो हमारा ये होम पेज पे आ गया। तो हमारा ये जो फर्स्ट पेज हमारा जो कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन का तो हमने बनाया तो वहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आप लोगों को दिखे कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो इसे भी थोड़ी देर बाद हैंडल करेंगे। तो सारा का सारा काम हमारा हो चुका है, तो सिंपल इसी को चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। थोड़ा मतलब हमें यहाँ स्पेस दे देना है, मतलब कि थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन पैडिंग जो भी आपको ठीक लगे। तो सिंपल आ जाते हैं कहाँ पे, प्रेडिक्शन डॉट नहीं, ये था हमारे index.html फाइल में। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग वो बटन देख लेंगे कि यहाँ हाँ यहाँ पे बटन है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं चलो प्रेडिक्शन वाले बटन पे राइट में मार्जिन दे देता हूँ MR2 दे देंगे तो सिंपल बस सेव कर लेते हैं बस। फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखते हैं कुछ यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होता भी है कि नहीं होता। हाँ देखो यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं काफ़ी, अब अच्छा लग रहा है। और भी सारे नीचे हम लोग बहुत सारे काम किए थे। आप लोग मैंने बोला था कि चेंज मतलब अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और भी कुछ चीज़ें क्या यूज किया है आप लोग, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्टेक्ट फॉर्म आप लोग चाहे तो ईमेल API का यूज करके आप लोग जो भी यहाँ पे हम लोग करेंगे वो हमारे ईमेल पे चला जाएगा। अगर आप लोग को ना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये मतलब फुली कंप्लीटेड है सब कुछ बना के बताऊं तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर आपको ये सब सारी चीज़ें बना के बताऊंगा कि कैसे हम लोग ईमेल API का यूज करेंगे, कैसे और भी सारी चीज़ें बैकएंड प्रोग्रामिंग करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा। तो ठीक है, इतना हो गया। अब ये भी सारी चीज़ें हो गई, अब प्रेडिक्शन में आ जाते हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन सच में कैसा हो रहा है। तो सिंपल इंटर एज अपने हिसाब से कुछ भी हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। टाइम देखो मैंने टाइम फॉर्मेट यहाँ दिया था, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे टाइम को भी इंटर कर लिया है। अब ऐसे ही कुछ भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट डेटा सेट से
कुछ भी एक कॉलम्स उठा लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे डेटा को यहाँ पे फिल करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रेडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। लास्ट डेट 23 मान लेते हैं, एवरेज टाइम और दिन डेट, ये हमारा डेट सारे के सारे फिल कर दिया। अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप लोग को एक एरर आ जाएगा कि ये बूस्टर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फीचर्स नेम्स, ये नीचे में नेम्स है ही नहीं। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हुआ है। तो कहाँ है app.py, app.py में आ जाते हैं। यहाँ हमें क्या है, फीचर्स नेम नहीं है, तो फीचर नेम नहीं है तो शायद फीचर नेम है, या FEATURE फीचर नेम्स NAMES नेम्स। तो ठीक है, एक बार फिर से सेव करके चेक कर लेते हैं। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो हमारा यहाँ पे फ्लास्क रन हो चुका है, तो हम लोग फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या होता है इस बार। तो हाँ ठीक है, कंचन स्कोर इज 5। मैं चाहता हूँ कि ये बीच में है, H3 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसे क्या दे दूँ, H4। तो ठीक है, prediction.html में हम लोग यहाँ पे H4 दे देता हूँ, थोड़ा सा ही छोटा रहे तो ठीक है, अच्छा लगेगा। H4। अब प्रेडिक्शन टेस्ट B, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम मैं यहाँ से कट करके इस डिव के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट सेंटर है तो वही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मैं इस डिव के अंदर डाल दिया। अब ये डिव ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, तो BR टैग लगा देता हूँ, तो स्पेस यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप सेव कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पे हमारा चर्न स्कोर इज 5 आ चुका है, यहाँ पे बहुत ही काफ़ी अच्छा ठीक लग रहा है। क्लियर। तो आई होप गाइज आप लोग को ये मतलब हमारा आज के दिन प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एंड टू एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाए कि वो भी ऐसे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑसम, बिल्कुल एंड टू एंड बनाना सीखे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसी प्रोजेक्ट को कहाँ पे हेरेकू AWS JCP और एजूरे सारे हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, वन बाय वन चलते चलेंगे। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को हेरेकू प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।